जैसा कि हमने अपनी कक्षा में पढ़ा कि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। 1581 में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद अर्थात उनकी मृत्यु होने के बाद 1581 में उन्होंने अपने छोटे बेटे अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हमने यह भी जाना कि गुरु के 3 पुत्र थे। गुरु रामदास के 3 पुत्र थे, पृथ्वी चंद, बाबा महान और गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। यहीं से सिख गुरु परंपरा आनुवांशिक हो गई। आनुवांशिक से तात्पर्य वह अधिकार जो एक पुत्र को अपने पिता से जन्मजात प्राप्त होता है। इस प्रकार 1581 में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु बने। उनकी माता का नाम बीबी भानी था। वो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास के पुत्र थे। एक तरह से देखा जाए तो मातृ और पितृपक्ष से गुरु परंपरा उन्हें प्राप्त हुई थी। पर गुरु अर्जुन देव को सिखों का प्रथम शहीद कहा जाता है। उन्हें शहीदों का सरताज कहा जाता है। उन्हें प्रथम शहीद, उनको प्रथम शहीद कहते हैं। प्रथम शहीद, शहीदों का सरताज। सरताज कहते हैं। उन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं। गुरु अर्जुन देव को ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं। 1585 ईस्वी में उन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना की। 1585 में हरमंदिर मंदिर साहिब की स्थापना की। यह हरमंदिर साहिब अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है, जिसे हम आज स्वर्ण मंदिर के रूप में जानते हैं। स्वर्ण मंदिर की विकास की परंपरा एक बैग की नहीं है। इसमें धीरे धीरे सुधार हुए हैं और यह मंदिर सिखों बाह्य आक्रमणकारियों के, मुगलों और अफगानियों के आक्रमण का शिकार भी रहा है। कई बार एक टूटा भी है। जस्सा सिंह अहलुवालिया ने भी इसका जीर्णोद्धार कराया और सिखों के महाराजा राजा रणजीत सिंह ने 1830 में इसे स्वर्ण से मंडित करा दिया। तब से यह स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसमें 4 द्वार हैं और यह 4 द्वार चारों धर्मों में बिना भेदभाव के प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। यह संदेश देता है कि यहाँ हर व्यक्ति का, हर धर्म के, हर जात के, हर वर्ग के लोगों का बिना भेदभाव के सम्मान है। उनको प्रवेश दिया जा सकता है। किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। यह स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर, जो कि सिखों की आध्यात्मिक राजधानी भी माना जाता है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया और उसमें बहुत ही सक्रिय सहयोग भाई गुरुदास का था। गुरु अर्जुन देव ने गुरबाणी बोली और भाई गुरुदास ने उसको लिपिबद्ध किया। अगस्त 1604 में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशन हुआ। गुरु ग्रंथ साहब में पूर्ववर्ती सिख गुरुओं के अलावा 30 अन्य कवियों के भी लेख हैं, वाणियाँ हैं, रचनाएं हैं, जिसमें जयदेव और परमानंद नाम के 2
ब्राह्मण संत भी थे। अन्य संतों में कबीरदास, रविदास, धना, पीपा, सूरदास जैसे कुल 30 अन्य कवि भी थे जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में प्राप्त होती हैं। गुरु अर्जुन देव ने इसको यानी गुरु ग्रंथ साहब को 31 रागों में संकलित किया और उस समय की यह एक अप्रतिम रचना मानी जाती है। कुछ असामाजिक तत्वों ने इसके विषय में तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर को बताया कि यह पुस्तक इस्लाम के खिलाफ है, किंतु अकबर ने इसकी जांच करवाई और गुरु के प्रभाव के उनकी गुरु ग्रंथ साहब के सामने नतमस्तक हुआ और बाबा बुढ़ा सिंह और गुरुदास के द्वारा 51 स्वर्ण मुद्राएं दान दी। इस तरह से सिख गुरुओं का अपने पूर्ववर्ती शासकों से कमोबेश संबंध अच्छा था, किंतु 1606 में 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद इसमें परिवर्तन आया। इसके कुछ राजनीतिक कारण हैं, इसलिए मुगल सम्राट के उस अंश को थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। 1599 के आसपास 2 बार लगभग शाहजादा सलीम ने सम्राट अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। उससे दुखी होकर के अकबर ने अपने पौत्र सलीम के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित करने की सोची, किंतु अंततः 1605 में पेचिश से अकबर की मृत्यु होने के बाद से पहले ही अकबर ने अपने विचार बदल दिए थे और सलीम को जहांगीर के नाम से सम्राट बादशाह घोषित कर दिया था। किंतु खुसरो की महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुके थे। यह खुसरो राजपूत राजकुमारी मानबाई के पुत्र थे और जहांगीर के सम्राट होने के बाद उन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का पीछा करते हुए जहांगीर की सेनाएं तरन तारन तक पंजाब में भी गईं। खुसरो भागता रहा और उसी भागते हुए वह गुरु अर्जुन देव से मिला। अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिए। इससे सम्राट जहांगीर रुष्ट हो गया और उसने गुरु के खिलाफ कार्रवाई की। यह कार्रवाई 1606 में हुई। उसने अपने सेनाधिकारी मुर्तजा खान को भेज करके गुरु को सपरिवार कैद करवा लिया और लाहौर की जेल में डाला। उन्हें यातनाएं दी गईं। रावी नदी के तट पर यातना के फलस्वरूप वो बहुत ही कष्ट में रहे। अंततः रावी नदी में ही उनको फेंकवा दिया गया। संभवतः जल में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सिख समाज एक शहीदी दिवस के रूप में मनाता है और गुरु शहीद होने वाले, मानवता के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं, पहले शहीद माने जाते हैं और वह स्थान डेरा साहिब के नाम से जाना जाता है, जो कि लाहौर के पास रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। 1606 में गुरु की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी हरगोविंद को यह निर्देश दिए कि वह सशस्त्र गद्दी पर बैठें, यानी कि शस्त्र भी धारण करें। अर्जुन देव के विषय में जो परीक्षोपयोगी या परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवाल ये हो सकते हैं, वह है कि गुरु का कार्यकाल कब से था। तो 1581 से 1606 तक सिखों के 5वें गुरु रहे। दूसरा,
उनके पिता अमरदास चौथे गुरु थे। उनकी माता बीबी भानी गुरु अमरदास की पुत्र थे। उनका विवाह 1579 में देवी गंगा के साथ हुआ था। उन्होंने 1585 में हरमंदिर साहब की स्थापना की। ये अमृत सरोवर में, एक सरोवर में के मध्य में स्थित है, जिसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, और उसके 4 दरवाजे हैं। यह मंदिर मुगलों और अफगानों के आक्रमण का शिकार रहा। कई शासकों ने, सिख श्रद्धालुओं ने उसका पुनर्निर्माण कराया, जिसमें जस भी थे। राजा रणजीत सिंह ने सैकड़ों की पत्थरें चढ़वाई, जिसके बाद से वह स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। स्वर्ण मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। गुरुदेव ने इसकी भूमिका, इसकी नींव, इसकी आधारशिला सूफी संत मियां मीर, जो लाहौर के रहने वाले थे, उनसे रखवाई। आज स्वर्ण मंदिर सिखों के स्थापत्य कला का प्रतीक है, उनकी आस्था का केंद्र है। गुरु ग्रंथ साहब का संपादन यही किया गया है। ये वही रखे हुए हैं जिसका प्रकाशन अगस्त 1604 में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहब में कुल 1430 पृष्ठ हैं। सिख गुरुओं के अलावा 30 अन्य कवियों, संतों की वाणियाँ हैं। यह कुल 31 रागों में विभाजित है। संतों में जयदेव, परमानंद ब्राह्मण कवि, कबीर, नामदेव, रैदास, पीपा, सूरदास और बाबा फरीद जैसे मुस्लिम सूफी संतों के भी वाणियाँ संग्रहित हैं। इस प्रकार से गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया। जो ये सवाल परीक्षोपयोगी हो सकते हैं। अर्जुन देव को प्रथम शहीद भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पहली शहादत दी थी। कहा जाता है कि इसके राजनीतिक कारण थे कि खुसरो को संरक्षण देने के कारण, आशीर्वाद देने के कारण सम्राट जहांगीर ने 1606 में इनकी हत्या करवा दी। मुर्तज़ा खान जो उसका सरदार था, उसी ने गुरु और उनके परिवार को गिरफ्तार किया था। रावी नदी के तट पर इनकी मृत्यु हुई है, जिसे डेरा साहिब की भी कहा जाता है। यह आज पाकिस्तान में है। अर्जुन देव के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, वह यह है कि हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान सालाना इस मंदिर को दान दिया करते थे। उसके बाद हम उनके 1606 में उनकी मृत्यु के बाद हम उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र हरगोविंद के विषय में जानेंगे, जो सिख धर्म के 6वें गुरु थे। इन्हें बाल्य गुरु भी कहा जाता है। गुरु हरगोविंद थे। इनका कार्यकाल गुरु के रूप में 1606 से 1644 तक था। गुरु हरगोविंद का जन्म 1595 में हुआ था और उनकी मृत्यु कीरतपुर में सतलज नदी के तट पर 1644 में हुई थी। इनको दलभंजन योद्धा भी कहा जाता है। इनको सैनिक शाही की योद्धा भी कहा जाता है। इनके गुरु और पिता अर्जुन देव ने इन्हें सशस्त्र रहने का आदेश दिया था और अपने पिता के आदेशों के पालन स्वरूप यह हमेशा सशस्त्र रहते थे। एक बाल्य गुरु थे, एक सशस्त्र गुरु थे। इन्होंने
सिख समाज की रक्षा के लिए उनको उनका सैन्यकरण किया, उनको तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी का शिक्षण दिया और सिखों को एक सैन्य धर्म के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु हरगोबिंद अपने पास 2 तलवारें रखते थे, मीरी और पीरी। पीरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी और मीरी भौतिक शक्ति का प्रतीक थी। इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके पिता अर्जुन देव ने ही किया था। गुरुदास ने इन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी और बाबा बुढ़ा सिंह ने इन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी तथा मार्शल आर्ट की शिक्षा दी थी। गुरु हरगोबिंद ने सिख समाज का संगठन किया और उन्हें एक सैनिक जात के रूप में परिवर्तित कर दिया। गुरु हरगोबिंद के मुगलों के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। बरसों तक मुगल सम्राट जहांगीर ने इन्हें कैद में रखा और यह ग्वालियर के किले में कैद थे। वहाँ से कुछ दिनों बाद वह छूटे और उन्होंने ग्वालियर के किले में बंद 52 अन्य राजाओं को भी मुक्त करवाया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल शासक बना। शाहजहां से गुरु के अनेकों युद्ध हुए, जिसमें कई युद्धों में गुरु ने मुगल सेना को पराजित किया, मुगल सरदारों को पराजित किया। अंततः 1644 में इनकी मृत्यु हो गई और यह सुरक्षा के लिए शिवालिक पहाड़ियों पर है। इनके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पूछी जाती है वह यह कि सिख समाज को एक सैनिक जात के रूप में किसने प्रशिक्षित किया। यह सवाल पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं।